मिनिस्टर एनक्लेव में पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात। पीटीआई से बैरिस्टर गौहर और असद कैसर मुज़ाकरात में शरीक। हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक शामिल हैं। मुज़ाकरात में मुतफ़िक़ा तौर पर धरना पॉइंट फाइनल होगा। मुज़ाकरात मुमकिन तौर पर पेशावर मोड़ को धरना पॉइंट डिक्लेयर करने की तजवीज़। धरना पॉइंट डिक्लेयर होने के बाद हुकूमत मुज़ाहिरीन की राह में रुकावट नहीं खड़ी करेगी। मुज़ाहिरीन भी पेशावर मोड़ से आगे जोन की जानिब पेशकदमी नहीं करेंगे। मिनिस्टर एनक्लेव में पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें पीटीआई से बैरिस्टर गौहर और असद कैसर भी मुज़ाकरात में शामिल हैं। और इन मुज़ाकरात के हवाले से यही उम्मीद की जा सकती है नाज़रीन कि कोई बेहतर नतीजा जो है ज़रूर सामने आए, चूँकि ऐसी क़ुव्वतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि मुल्क में अमन व अमान जो है वो बरकरार रहे। लिहाजा इस तमाम तर सूरत हाल से फ़ायदा उठाने वाली तमाम तर जो क़ुव्वतें हैं वो जो ख्वाब देख रही हैं, ये दुआ की जानी चाहिए कि उनके जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर हों, मुल्क में अमन अमान की बहाली भी हो, और जो मईशत का पहिया चलते हुए रुका है और इसके बाद से जो नुकसान उठाना पड़ रहा है उस तमाम सूरत हाल से भी बाहर निकला जा सके। और अब ये मुज़ाकरात हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो जारी हैं, इस पर तवक्को यही की जा सकती है कि इससे कुछ अहम पेशरफ्त जो है वो ज़रूर सामने आएगी और इसका जो पॉजिटिव आउटकम है वही तवक्को की जा रही है। मज़ीद अपडेट जानेंगे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मिनिस्टर एनक्लेव में हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जारी हैं, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल जी, मिनिस्टर एनक्लेव जो है वो बिल्कुल हमारे बिल्कुल जो कैपिटल ऑफिस है बिल्कुल उसके सामने है और यहाँ पर अहम मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें वफाकी हुकूमत और जो पीटीआई की क़यादत है वो बैठी हुई है। इन मुज़ाकरात में जो है वो हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, इसके अलावा अमीर मकाम अयाज सादिक जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं और पीटीआई ने उनसे पहले भी बैकडोर राब्ते कर रखे हैं, और राना सनाउल्लाह शरीक हैं। पीटीआई की जानिब से असद कैसर, शिबली फराज और बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात में शरीक हैं। बेसिकली जो यहाँ पर मुख्तलिफ जो ऑप्शन हैं उस पर बहस हो रही है। इसके अलावा मुज़ाकरात में मुतफ़िक़ा तौर पर जो धरने का पॉइंट है वो फाइनल होना है। मुज़ाकरात में मुमकिन तौर पर पेशावर मोड़ को धरना पॉइंट डिक्लेयर करने की तजवीज़ दी जाएगी। धरना पॉइंट डिक्लेयर होने के बाद हुकूमत मुज़ाहिरीन की राह में रुकावटें नहीं करेगी। मुज़ाहिरीन भी पेशावर मोड़ से आगे रेड जोन की जानिब पेशकदमी नहीं करेंगे, इस शराइत में रखा गया है। इसके अलावा अभी मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं। दूसरी जानब पीटीआई की जो शिबली फराज उन्होंने मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। उनका कहना है कि वज़ारत खुद मुज़ाकराती अमल में शामिल नहीं है। बैरिस्टर गौहर कैसे से रब्ता नहीं हुआ। जब भी मुज़ाकरात होंगे पानी पीटीआई की ताज़ा हिदायत के मुताबिक होंगे। मुज़ाकरात के लिए किसी भी सतह पर कोई रब्ता नहीं हुआ। दूसरी जानब आप खेल में है कि आज मुलाकात का दिन नहीं था, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है वो वानी पीटीआई जाकर डाला जेल में मिले और मिनिस्टर गौहर से जब मीडिया ने सवालात किए तो उन्होंने इस चीज़ की तायद की कि बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो उसी के सिलसिले की मुझे कड़ी लगती है कि यहाँ पर पीटीआई को उस तरह की निज़ामत हुकूमत की तरफ से नहीं जो है वो शो करवाएगी जैसी उनके पास सिक्योरिटी या नफरी थी। अभी भी उनका जो काफिला 26 नंबर के करीब जो है वो पहुंचा हुआ है इस्लामाबाद से, तकरीबन इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुका है। दूसरी तरफ जो रेड जोन का एरिया यहाँ पर मिनिस्टर एनक्लेव है, अब इनके मुज़ाकरात जारी हैं। देखना ये है कि ये जो धरने का पॉइंट है ये कहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हुकूमत दी चौक पर मानेगी नहीं। और दूसरी जानब पीटीआई जो है उसको ये कायल किया जाएगा कि वो जो पेशावर मोड़ है जहाँ पर मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई की दौरे हुकूमत में जब धरना दिया था वहाँ पर जाकर धरना दें। ये हुकूमत की जो तजवीज़ हैं ये पीटीआई के सामने रखी जा रही हैं। जी सही, इस अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी। मिनिस्टर एनक्लेव में पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। और इसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए नाज़रीन, तो इसमें उनके जो मुतालबात थे वो मनवाने के लिए इनकी जानिब से जो वज़ीर है पीटीआई, उनका ये कहना है कि हमारे मुतालबात जिसमें बानी है पीटीआई की रिहाई जो है वो सबसे अहम है कि बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो मुमकिन बनाई जाए। और उसके बाद उनका जो चोरी शुदा मैंडेट है उनका ये कहना है कि ये मैंडेट भी हमें वापस मिलना चाहिए। तो ये वो तमाम तर मुतालबात हैं। उनका ये कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम की अगर बात करें तो उसे भी रोल बैक करना हमारे मुतालबात में शामिल है। तो अब देखना ये है कि इन तमाम मुतालबात में कौन सी अहम चीज़ जो है वो सामने आती है हुकूमत की जानिब से कि वो इस पर जो है वो तमाम मुतालबात को मानती है। तमाम मुतालबात किस तरह माने जा सकते हैं ये तो मुमकिन दिखाई नहीं देता है। ताहम बानी पीटीआई की जहाँ बात है, जिस तरह से पीटीआई वतीरा अपनाए हुए हैं कि रोडों निकल आना, एहतजाज करना और मुल्क की मईशत और तरक्की का पहिया जाम करना इज़ द सोल्यूशन टू एवरी ऑफ द प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। इससे तमाम मसाइल का हल करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि इससे तो ये अपने लिए शायद मज़ीद मसाइल पैदा कर रहे हैं। अगर इसी से ही अगर हुकूमती अरकान की बात कर ली जाए, हुकूमती अहदेदारान की बात कर ली जाए, तो उनका ये कहना है कि जनाब अगर सिर्फ एहतजाज करने से, सड़कें ब्लॉक करने से
اور سڑکوں پر آ کر اپنے مطالبات کے لیے نعرے بازی کرنے سے ان کے بانی جو ہیں وہ رہا ہوتے ہیں، تو پھر دیکھ لیں کر کے اگر یہ چیز جو ہے وہ اس کا اف اٹ ورکس، اگر یہ کام کرتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اسی پہ ہی رہیں، لیکن اس سے ان کے بانی کی رہائی جو ہے وہ بالکل ممکن نہیں ہے۔